साईं की बात। बच्चे, तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो। तो सुनो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया मेरे बच्चे, थाम लिया है तुम्हें कस कर, और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया है। जानते हो, मैं तुमसे मिला था और तुमसे मिलकर मैंने तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया है मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। और मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने, मुझे तुम पहचान लेना और मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जो भी चाहते हो ना इस ज़िंदगी में करना, वो तुम सब कर पाओगे। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे, सारे सपने। चिंता मत करना, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ में है। तुम जो जो अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो ना, वो सब तुम्हारा पूरा होगा, सब मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना। और सुनो, मुझे ना किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती मेरे बच्चे। अगर तुम दिल से ही मुझे नमस्कार कर दोगे ना, तो मेरे लिए वही सब कुछ है मेरे बच्चे, सब कुछ। मुझे किसी की ना सामग्री की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी तुम मेरे पास फूल चढ़ाते हो ना रोज़, वो फूल जब सूख जाते हैं ना मेरे बच्चे, तो उसे अगले दिन हटा दिया करो और हटा कर ताज़े फूल चढ़ा दिया करो। और जो सूखे हुए फूल होते हैं ना, उसे इकट्ठा कर कर एक जगह मंदिर में रखाया करो मेरे बच्चे, जहाँ पर दिया बाती ये सब रखे जाते हैं ना मंदिर में, वहाँ पर रखाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम हमेशा रोज़ नीम के पेड़ को प्रणाम करते हो ना, मैं उसके नीचे उस वक्त आकर बैठ जाता हूँ, दर्शन देता हूँ तुम्हें, बैठ जाता हूँ वहाँ पर आकर अदृश्य रूप में। और जब भी तुम उस पेड़ को नमस्कार करते हो ना, तुम उस पेड़ को नमस्कार नहीं करते, तुम अपने साईं को नमस्कार करते हो, क्योंकि तुम्हारा साईं उसी वक्त वहीं पर होता है मेरे बच्चे, उसी पेड़ के नीचे। जिस वक्त तुम वहाँ से निकलते हो ना, उसी वक्त मैं वहाँ पर आकर विराजित हो जाता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जो नमस्कार करते हो ना, उसे मैं स्वीकार करने आता हूँ, उसे मैं लेने आता हूँ मेरे बच्चे। देखो, तुम्हारे मन में कुछ गलत चीज़ें आ रही है ना, उत्पन्न हो रही है कि अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो तुम ऐसा कर लोगे अपने साथ, वैसा कर लोगे, अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। तो वो सब गलती से भी मत करना। तुम जानते हो, ये सब कर कर ना तुम सामने वाले को तो खुश कर दोगे, क्योंकि सामने वाला यही चाहता है कि तुम उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाओ, और तुम वही कर दोगे, उसके लिए रास्ते आसान कर दोगे उसके। बोलो, तुम्हें तो लड़ना है, तुम्हें तो इस जीवन में संघर्ष करने हैं, और संघर्ष कर कर वो मुकाम, वो लक्ष्य हासिल करना है तुम्हें, वो खुशी तुम्हें प्राप्त करनी है जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। देखो, देने को तो मैं तुम्हें वैसे भी दे सकता हूँ सब कुछ, एक चुटकी बजाते ही, एक पल में, एक क्षण में तुम्हारे पास में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर ना तुम्हें ज़िंदगी में आनंद नहीं आएगा। जो तुम अपनी मेहनत से पाओगे ना, उसका आनंद ही अलग होता है मेरे बच्चे। और सुनो, जिस प्रतियोगिता में तुम लड़ रहे हो ना अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, उसमें तुम विजयी रहोगे मेरे बच्चे, विजयी रहोगे, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों के दिमाग से कुछ चीज़ों को निकालना चाहता हूँ। वो हमेशा ये सोचते हैं ना कि मेरे लिए हर रोज़ एक नया दीपक होना चाहिए, तो नहीं, मुझे हर रोज़ एक नए दीपक की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम जिस भी मंदिर में जाते हो या तुम्हारे घर पर ही जो एक दीपक होता है ना, तुम उसी को अच्छे से धोकर साफ कर कर उसी में मेरे नाम का दिया जला सकते हो दोबारा से। ऐसा नहीं है कि वो पुराना हो गया या झूठा हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हर दीपक को स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। उसे सुच्चा कर कर, धोकर साफ कर कर उसे तुम जला सकते हो, चाहे वो मिट्टी का हो या मेरे बच्चे वो तांबे का हो, वो किसी भी धातु का हो, तुम उसे साफ कर कर जला सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना हरी सब्जियां नहीं खाते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बात है, बहुत बुरी बात, कि तुम हरी सब्जियों को छूते भी नहीं हो मेरे बच्चे, और इस कारण तुम हमेशा हर बारी बीमार हो जाते हो। और तुमसे कितनी बार कहा है कि हरी सब्जियां खाना शुरू करो। एक तुम हो कि तुम्हें दाल चावल के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता, बस दाल चावल दाल चावल, ये खाकर क्या तुम अपने शरीर को बढ़ा पाओगे? क्या तुम्हारे अंदर शक्ति आ पाएगी? नहीं आ पाएगी मेरे बच्चे। देखो, अपने पौष्टिक आहार में ना हरी सब्जियां, सलाद और रोटी शामिल करो मेरे बच्चे। तुम्हें रोज़ खाना चाहिए। अगर हो सके ना मेरे बच्चे, तो एक फल भी शामिल करो। देखो, अगर इन सब चीज़ों को शामिल नहीं करोगे
तो दवाइयाँ शामिल हो जाएंगी। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चुनना चाहते हो, पौष्टिक आहार या दवाइयाँ। अब ये तुम्हें चुनना है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चुनना है। तुम्हारे लिए सही क्या है गलत क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है, क्योंकि तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। अगर सच में सुनते हो तो मान जाओ इस बार जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ मेरे बच्चे, उसे मान जाओ। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम पर बहुत चिल्लाता है, बहुत अपशब्द कहता है, बहुत गंदी गंदी चीज़ें कहता है, तुम्हें बद्दुआएं देता है ना, तो बिल्कुल भी दिल से एक भी बात मत लगाना, क्योंकि उनमें से ना कुछ भी नहीं होने वाला। जो वो बोलते हैं ना तुम्हारे बारे में, अपशब्द, गलत चीज़ें, सब कुछ, बद्दुआएं, वो कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ़ है, तुम्हारा मन पवित्र है। तुम हमेशा सबका अच्छा करते हो, सबका भला सोचते हो, तुम मेरे बच्चे हो। सबसे विशेष बात है, समझ रहे हो ना तुम मेरे बच्चे हो। और तुम्हारे बारे में कोई गलत कह सकता है लेकिन तुम्हारा बुरा कर नहीं सकता। वो चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हारा बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना 2-3 दिन से इतना ज़्यादा काम कर रहे हो ना कि तुम्हें नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे ढंग से, क्योंकि 3-4 दिनों से ना मेरे बच्चे तुम काम में इतना व्यस्त हो गए हो कि तुम्हें ना वक्त ही नहीं मिल पा रहा कि तुम सो पाओ, आराम कर पाओ। तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, देखो कितना भी वक्त ना मिले, कितने भी व्यस्त रहो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, आधा 1 घंटे का, जिसमें तुम आराम कर पाओ, विश्राम कर सको, तुम सो पाओ मेरे बच्चे। अपनी हालत देखो ज़रा, तुम्हारी आंखें ना बिल्कुल झुक रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है मेरे बच्चे, तुम ना सो नहीं पा रहे हो ढंग से। देखो आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें, तो आराम करो। काम तो होता रहेगा, लेकिन अगर शरीर ख़राब हो गया ना तो उसे दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे। तो आराम की सख्त ज़रूरत है। जो ये शरीर मैंने बनाया है ना, इसे आराम भी दिया करो। अगर सच में तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो ना, तो तुम्हें रास्ते में आए हुए बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज करना होगा। उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को तुम्हें नज़रअंदाज करना होगा मेरे बच्चे। उनकी बातों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे। तुम्हें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना है और बुरे लोगों का त्याग करना है मेरे बच्चे, समझ गए ना। और मेरी साईं कृपा तो हमेशा तुम पर है और बनी रहेगी मेरे बच्चे, हमेशा। मैं हमेशा तुम पर कृपा बरसाता रहूँगा, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक सवाल है, एक शक है मुझे लेकर कि जब मैं तुमसे मिला था तो क्या मैं वही था? हाँ, मैं वही था मेरे बच्चे, मैं ही था तुम्हारे पास, मैं ही तुम्हारे सामने आया था। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत ही कहाँ है। अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा से पूछो, तुम्हें वहीं से जवाब मिल जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंतरात्मा में ना तुम्हारा साईं विराजित है मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं विराजित है। और सुनो, जब भी कुछ खाया पिया करो ना मेरे बच्चे, तो ऐसे इंसान के सामने मत खाया करो जिसके पास वो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे इंसानों को तुम नहीं दोगे ना, तुम नहीं देना चाहते हो, मैं जानता हूँ, तो वैसे इंसान ना हमेशा नज़र लगाए रखते हैं तुम पर, हमेशा। तो उनके सामने खाओगे तो उनकी हमेशा बुरी नज़र तुम्हें लगती रहेगी। और जो थकावट सा, जो बुखार सा तुम्हें हमेशा एहसास होता है ना, वो बुखार नहीं होता, वो नज़र होती है मेरे बच्चे। तो वक्त वक्त पर नज़र उतारते रहा करो और ऐसे लोगों से बचकर रहा करो, इनके सामने कुछ भी मत किया करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।